दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर्व के दौरान 4 मार्च को 26 साल के तरुण की हत्या के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है। वहीं 21 मार्च को ईद से पहले द्वारका इलाके को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। ईद के दिन शांति बनी रहे, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग, 100 नाके और निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक सभा स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। पैदल गश्त के अलावा वाहनों की भी नियमित जांच की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि जिस तरह होली पर तरुण की हत्या की गई, कुछ इसी तरह ईद पर भी ऐसी घटना अंजाम देंगे और ऐसी धमकियों पर मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने की। आदेश के बाद पुलिस ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक त्योहार के दौरान शांति बने रहे, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया गया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक हस्तसाल गांव, जहां तरुण की हत्या हुई थी, उसके आसपास के एरिया में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट को रोकने के लिए भी निगरानी की जा रही है। कई आपत्तिजनक पोस्टों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है और उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने ईद को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। नागरिकों से आग्रह है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और सोशल मीडिया पर अफवाहें, अपुष्ट सामग्री या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें। दिल्ली पुलिस सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन करती है। ऐसे मामलों में उल्लंघनकर्ताओं और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए जिम्मेदारी से ईद मनाएं और शांति और एकता बनाए रखने में योगदान दें। पर पुलिस ने हिंदू मुस्लिम वाले इलाके को संवेदनशील श्रेणी में रखा है, जहां लगातार निगरानी की जा रही है। जमीनी स्तर पर तैनाती के अलावा कुछ संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीमें ऊंचाई पर भी तैनात की गई हैं, जो कि ऊपर से ही नजर रख रही हैं। लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। स्थानीय लोगों में भरोसा जगाने के लिए ईद के दौरान भी जारी कार्यक्रम रहेगा। स्थानीय लोगों के बीच बेचैनी लगातार बनी हुई है। उत्तम नगर RWA अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने कहा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन घबराहट अभी भी है। उन्होंने कहा कि हर तरफ भारी बैरिकेडिंग है और लोगों का आना जाना कम हो गया है। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लग रहा है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब शांति से बीत जाएगा। अब जाते जाते सुनिए माँ बाप को उनका दर्द, सुनिए किस तरीके से तरुण की हत्या पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देशवासियों को मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे तरुण के लिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। और उनको न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं और उनको जो दोषी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा देखो कोई उनसे झगड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन वो लोग ऐसा था कि जैसे ये हमारे आगे जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, वो घर के आगे बैठते थे। कभी गाय हुई यहाँ से हमारे घर से जाती थी, तो वो लोग कभी इन कुत्तों पे पानी फेंकते थे, कभी जैसे एसिड वगैरह फेंकते थे और कभी डंडे से मारते थे, कभी पत्थर। तो ये मेरे बच्चे हमारे उनको डांटते थे कि क्यों मार रहे हैं उनको। तो हो सकता वो इस वजह से अब हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वजह से वो टारगेट बनाए हैं उस बच्चे को। देखो वैसे तो वो बच्चे से एक गुब्बारा ऊपर से छूटा, वो परिवार की बच्ची हमारे, तो नीचे जैसे गुब्बारा गिरा ना, तो उनके पैरों के पास गिरा था, उनके ऊपर भी नहीं गिरा वो गुब्बारा। तो वो गुब्बारा पानी गिरने से पैरों के पास में, तो वो हल्ला मचाने लगी और काफी लोग इकट्ठे कर लिए उनके पास।
डंडे उंडे लेके आए थे, वो सब हमें मारना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में हम घर के अंदर हो गए जी। और फिर वो हमारे गेट के भी लात लूत मार रहे थे, हमारे घर के शीशे उसे तोड़ दिए उन लोगों ने। देखो झगड़े के 1 घंटे बाद आया था जो मतलब पुलिस जो है वो 1 घंटे बाद पहुंची। हाँ जी, हाँ। आपकी तरफ से फोन वगैरह कुछ गया था? हाँ, हमारे भाई ने, हमारे बच्चों ने किया फोन, तो 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के आप कितना खुश हैं और नाखुश हैं, ये दोनों चीज बताइएगा। देखो प्रशासन अपनी जगह वैसे काम कर रहे हैं, और हमें हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उनको फांसी की सजा मिले या इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों को तोड़ दें, ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे। देखो वो सारा घर गिरेगा जब भी खुश होंगे हम, और उसकी आत्मा को जब भी बच्चे की को शांति मिलेगी, तो वो सारे ही गिरने चाहिए। जो भी लोग ये दोषी हैं उनका सबका गिरना चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और योगी मॉडल ही हमारे लिए दिल्ली में भी योगी मॉडल आना चाहिए। प्रशासन से जो भी दोषी हैं इसके अंदर सबको पकड़े और सबको कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें चिन्हित कुछ हुए आपको, आपके द्वारा बताया गया हो कोई प्रशासन में कि ये है, नाम वगैरह दिया आप लोगों? हाँ, नाम वगैरह हमें बताए हैं। 16 लोगों के आसपास उन्होंने नाम बताए हैं, जो डीसीपी मैडम ने जो बयान किया था। हाँ जी, 16 लोगों के बताए उन्होंने नाम हमें, कि 16 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, हाँ। तो आप ये जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसको लगता है कि आपको ये 16 लोग वही हैं जो उस समय मौजूद थे लड़ाई में? हाँ बिल्कुल वही हैं वो लोग। तो प्रशासन के द्वारा तो मतलब ये कार्रवाई हो गई, हाँ, लेकिन उसके अंदर में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे 40 लोगों से भी ऊपर जो थे वो आए थे इस समय प्री प्लानिंग करके। हाँ, वो टोटल 40 के आसपास ही थे। जैसे तरुण को तो पता भी नहीं था कि घर पे झगड़ा हुआ, तो तरुण तो जैसे वहाँ से आया था, और तरुण कहाँ से आ रहा था उस समय कुछ वो अपने यार दोस्तों के पास होली खेलने गया था। तो 11 बजे के आसपास की बात है, मुझे राइट टाइम पता नहीं है। उस समय तरुण जैसे ही आके यहाँ पे खड़ा हुआ, गाड़ी से उतरा भी नहीं, और उसके डंडे थे उनके पास, बैट था, किल्ली थी, और सरिये लोहे की रोड थी, तो उससे मारे वो लोग, सर पे मारे वो। अब देखो जैसे मैंने मेरे बेटे की दर्दनाक मौत देखी है ना, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, और हमारे बच्चे की आत्मा को भी जब भी शांति मिलेगी, क्योंकि उसने दुनिया में अभी बच्चे ने देखा क्या था, वो तो जैसे आया वैसे ही बेचारा चला गया। हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनता बच्चा। देखो लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं थी हमारी उनसे, बस वो लोग टारगेट बनाए, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, गली मोहल्ले में ऐसा बच्चा नहीं था। इस वजह से इन लोगों ने टारगेट बनाया कि इसको मारेंगे तो हमारा इधर कॉलोनी के अंदर दबदबा बन जाएगा। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।